आपने प्रयोग किया था ना हिप्नोसिस का, उसको हम कहते हैं हेट्रो हिप्नोसिस। हेट्रो हिप्नोसिस का मतलब है दूसरा हमारे लिए हिप्नोसिस करे, लेकिन वो हिप्नोसिस वही करता है जो हम चाहते हैं। हम पहले उसको हिप्नोटिस्ट को अपनी समस्या बता देते हैं कि मैं ये चीज़ अपने जीवन में लाना चाहता हूँ, किसी भी क्षेत्र में कोई सफलता है या क्या है। तो हम उसकी बात को टेक्निकली समझ लें, वो करता क्या है हमारे साथ, वो हमारे कॉन्शियस माइंड को सुला देता है। सब कॉन्शियस जो है वो 24/7 खुला ही रहता है, उसको जगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो तो मतलब जब से हम पैदा हुए और जब मरेंगे तब तक सब कॉन्शियस हमारा खुला ही रहता है, वो एक्टिव ही रहता है। उसमें जो हम सूचनाएं डालना चाहते हैं ना क्योंकि उसमें गलत प्रोग्रामिंग बहुत हुई हुई है। जब हम छोटे थे, 6 साल के बच्चे जो होते हैं ना, 0 से लेके 6 साल तक, उनका कॉन्शियस माइंड डेवलप नहीं होता, बहुत थोड़ा डेवलप होता है 6 साल 7 साल के बच्चे का भी। तो माँ बाप जो भी सूचनाएं डालते हैं ना, उसमें माँ बाप हो गए, समाज हो गया, शिक्षक हो गए, वो सारी यूँ की यूँ उसमें जाती हैं। उसका ये जो कॉन्शियस माइंड, जो कि लॉजिक माइंड है, जो कि डाउट करता है, तर्क करता है, विरोध करता है, वो उस समय चला ही नहीं होता, खुला ही नहीं होता, उसके पास भाषा भी ज़्यादा नहीं होती। तो सारी बातें उसकी सब कॉन्शियस में चली जाती हैं, उसका बिलीफ बन जाती हैं, उसके संस्कार बन जाते हैं। कोई बच्चा हिंदू बन जाता है, कोई सरदार सिख बन जाता है, वो एक्चुअली में ऐसा नहीं है। तो ये जो प्रोग्रामिंग हो गई, ये समाज के कारण हमारी हो गई। अब हो सकता है वो प्रोग्रामिंग गलत हो, बचपन में हमने डरा दिया बच्चे को भूत है, अब ये सारी उम्र डरेगा, गलत प्रोग्रामिंग होगी, है ना। या और हमने उसको कह दिया गधे का बच्चा, तू कुछ नहीं कर सकता ज़िंदगी में, तू बस बेकार हो जाएगा। वो सारी बातें सबकॉन्शियस में लेके बैठ जाता है। बाद में इसकी डी प्रोग्रामिंग करने के लिए उसको बड़ी दिक्कत होती है। कैसे नया मैटर, नई जो एफर्मेशंस हैं अच्छी पॉजिटिव, वो उसमें डाले जाएं कि नहीं मैं भी सफल हो सकता हूँ, मैं भी ये काम कर सकता हूँ, है ना, या और कोई भी मैटर। तो उसके लिए करना कैसा पड़ेगा, वो जो बचपन वाली मेरी स्थिति थी जिसमें सारी चीज़ें चली गई, वैसी स्थिति फिर से क्रिएट करना, ये हिप्नोसिस का मतलब फंक्शन, पर्पज़ है। तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, अब तो हम बड़े हो गए, कि हमारा सबकॉन्शियस खुला हो और कॉन्शियस माइंड स्लीप कर जाए, है ना। जैसे बच्चे का होता ही नहीं, तो अब तो है हमारा, बट स्लीप नहीं करता वो, है ना। तो उसको सुलाने के लिए जो भी प्रयास पहले मैंने किए आपके लिए, आपने पर्पस बताया कि मुझे ये करना है, इस क्षेत्र में सफलता हासिल करनी है, तो मैंने वैसे ही आपको एफर्मेशंस दी, लेकिन पहले सब कॉन्शियस सुला दिया। आप खुद अपना कॉन्शियस माइंड कैसे सुला सकते हो, बताओ, आप खुद ही बताओ। तभी वो सूचना जो आप नई डालना चाहते हो, नई प्रोग्रामिंग, वो आपके अंदर जाएगी। कोई आइडिया कि कॉन्शियस माइंड आपका कब कब बंद हो जाता है? वो सारी टेक्निक्स जो है ना सब कॉन्शियस में डालने के काम आ जाएंगी सेल्फ हिप्नोसिस में। फिर आपको हेट्रो हिप्नोसिस यानी दूसरे की ज़रूरत नहीं है, आप जब चाहो कोई सुझाव अंदर डाल लो, जब चाहो। तो एक तो तरीका ये है जो बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही स्वाभाविक है, बहुत आसान है, वो ये है कि सोते हुए आप कोई भी कल्पना, कोई भी विचार, कोई भी फीलिंग आप मन में ले जाओ। अभी आपको मान लो नींद आ रही है, तो नींद में दिन भर का थका हारा कॉन्शियस माइंड वो नेचुरली स्लीप में जाना ही चाहता है। पूरा दिन थका हुआ है वो, जब शरीर थका हुआ है ना तो मन भी थका हुआ है, सारा दिन एक्टिव रहा है वो, उसको भी थकावट हो रही है और वो सोना चाहता है। उस समय आपने सोना नहीं है, नींद तो नेचुरली आएगी। आप केवल एक थॉट, एक फीलिंग जो आप ले जाना चाहते हो सबकॉन्शियस में, उसको दोहराते रहो, उस कल्पना को देखते रहो, विजुअलाइज करते रहो जो आप चाहते हो कि ये हो चुका है। जैसे आपको मैं एग्जांपल से बताऊं, छोटे बच्चे, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई चोर बन जाता है, कोई जुआरी बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, उनको भी नहीं पता होता। वो जिसका कहते हैं ना संग ना करो, बच्चों को बहुत डराते हैं, भाई अच्छे बच्चों का संग करो,
कारण क्या है, वो जिन बच्चों को देखता है ना, अपने से बड़े बच्चों को, है ना, वो किसी के घर गया, उसका भाई डॉक्टर है, वो देखते हैं डॉक्टर की बड़ी मौज है, अच्छी इनकम है, वैसा, तो वो कल्पना करता है रात को सोते सोते भी, उसको तो पता नहीं वो कल्पना किए जा रहा है। तो वो कल्पना क्या है उसकी सबकॉन्शियस में चलेगी रात को सोते, चाहे बच्चा टीनेज का भी है, वो सो रहा है, सोते सोते कल्पना कर रहा है कि मैं भी डॉक्टर बन गया, मैं भी इंजीनियर बन गया। कोई किसी का आइडियल जो है वो चोर उचक्का, वो देखता है यार इसकी बड़ी मौज है ना, ये जेब कतरा है या फलाना है, ये इसके पास तो बड़े पैसे होते हैं, तो वो वैसी कल्पना कर, वो वैसा बन जाता है। जैसी सूचना उस समय जाएगी, उस समय कॉन्शियस माइंड स्लीप कर ही रहा है। एक पॉइंट ऐसा आता है बीच में, उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन पॉइंट मनोवैज्ञानिक भाषा में, जब कॉन्शियस जो है लगभग सो चुका है, सोने वाला है, और सब कॉन्शियस तो खुला ही हुआ था, उस समय तक आपको वो बात, वो एफर्मेशन, वो सुझाव, वो कल्पना करते रहना है ताकि वो सब कॉन्शियस में चले जाए। इतनी सी टेक्निक है। अब वो नींद आपको कब आएगी ये पता नहीं, आप बहुत थके हो तो तुरंत आ सकती है, लेकिन आपने सोते हुए बस इतना ही करना है, उसको रिपीट करते चलो, एक 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 एट ए टाइम एक ले लो प्रोजेक्ट, एक लेना चाहिए, बहुत सारे हो जाते हैं ना, फिर बिखर जाता है वो। एक लेके उसकी कल्पना में डिटेलिंग में चले जाओ। जैसे मान लो मुझे लगता है कि मेरे लड़के की शादी हो जाए, वहाँ से शुरू कर दो कि जब उसका जो है ना रिश्ता पक्का हो रहा है भाई, अब ये तो पता नहीं कहाँ पक्का होगा, बट आप ये तो कल्पना कर सकते हो लड़का बहुत ही खुश है, अपनी मर्जी की लड़की से उसका रिश्ता हो गया, हमारे को आके कह रहा है, फिर उनके घर चले गए, फिर शगन हो रहा है, फिर यूँ हो गया, फिर सेहरा बांध रहे हैं, हल्दी लगा रहे हैं, है ना, जो घर के बंदे हैं, माँ है और है, तो वो सारी कल्पना करो, आप पूरी फिल्म देखो आधे घंटे की, इतने में ही नींद आएगी, लगभग 10-15 मिनट में, आधे घंटे में नींद आती है। तब तक आप सारी कल्पना करो, वो सारी कल्पना जो है ना आपके अंदर सबकॉन्शियस में चली गई। अब ये कल्पना पूरी होनी ही होनी है, इसको कोई रोक नहीं सकता। उसमें हमने बस ये कल्पना नहीं करी भी लड़की कौन थी, हमें पता ही नहीं कौन सी लड़की थी, लेकिन शादी तो होएगी, वो सारा कुछ तो होगा ना, बैंड बजेंगे, सारा कुछ होगा, फिर बहू घर आएगी, बहू को ऐसे देखो भी पीछे से देख रहे हैं बहू, है ना, साड़ी वाड़ी खूब बढ़िया गहने से लदी हुई, है ना, और इतना बढ़िया, इतना बैंड, अरे है ना, चाट पकौड़ी के इतने, वो इतना बड़ा पंडाल, ये सारा देखो, जितना देखोगे उतना ही होगा, उससे कम नहीं होने वाला, ठीक है ना। ये इतनी सुंदर टेक्निक है, सोते हुए जो आप चाहते हो वो बस कल्पना करते रहो। वो ट्रांजिशन पॉइंट तक कल्पना करनी है जब आपको नींद आ जाए। इसकी पहचान बता देता हूँ, हुई कि नहीं, पहचान है इसकी, जब आपकी नींद खुलेगी ना, वो चल रही होगी कल्पना जैसे मान लो आप सो गए, ये करते करते सो गए, या सुबह उठे, या रात को, जैसे कई दफ़ा वॉशरूम के लिए उठता है आदमी, प्यास लगी, खांसी हो गई, तो जैसे ही आप उठोगे ना वही चल रहा होगा, वो पूरी रात सबकॉन्शियस में इतना पक्का हो जाएगा। अब इसकी टेक्निकलिटी को समझ लो आप, जब आप वो सबकॉन्शियस में हो ना, यू आर कनेक्टेड विद द होल यूनिवर्स। सबकॉन्शियस के अलग अलग लेवल हैं, एक तो इंडिविजुअल सबकॉन्शियस है आपका, वो आपसे संबंधित है, बस आप क्या चाहते हो, आप अपने लिए कुछ चाहते हो, वो आपका इंडिविजुअल है, उसमें आप कल्पना करोगे तो वहाँ तक जाओगे। एक हमारा कलेक्टिव सबकॉन्शियस है, कलेक्टिव सबकॉन्शियस में जितने भी प्राणी हैं, इंक्लूडिंग कुत्ता बिल्ली, अगर उनसे भी रिलेटेड है ना, वो भी पूरा होगा। कुत्ते के भी कॉन्शियस उस समय कनेक्ट होगी आपसे। आपका मान लो कोई कोर्ट केस है सुबह, तो जज से भी कनेक्ट होगी, वकील से भी कनेक्ट होगी, उससे भी कनेक्ट होगी, तो सब जो आप चाहते हो वो रिजल्ट सबके सबकॉन्शियस में चला गया। सारे वैसे ही करेंगे, क्योंकि वो तो प्रयोग कर नहीं रहे, प्रयोग आप कर रहे हो, है ना। तो लोग इसको लेते हैं सिद्धियों की तरह, साधु महात्मा बड़ा इसको एनकैश करते हैं, यही करते हैं, वो आपके लिए कर देते हैं वो, है ना, तो वो बट आपको बताते नहीं। तो ऐसे आप जब करोगे ना कलेक्टिव सबकॉन्शियस में जाके, वो सबसे वो हो जाता है। इससे भी गहरा एक तल है,
कलेक्टिव सबकॉन्शियस है, उसको कहते हैं कॉस्मिक सबकॉन्शियस, ब्रह्म अवचेतन। पहला तो ये चेतन मन है जहाँ पे हम इस समय है, फिर इंडिविजुअल पर्सनल मेरा हो गया वो, है ना, व्यक्तिगत अवचेतन, उसके नीचे सामूहिक अवचेतन जब सब प्राणियों से जुड़ा हूँ, उसके नीचे है ब्रह्म अवचेतन। ब्रह्म अवचेतन में आप सूरज, चंद्रमा, ये जो 5 तत्व हैं ना हमारे, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, इन सब से जुड़ जाते हो। आप कल्पना कर रहे हो ना कि भाई खेत सूख रहा है, बारिश चाहिए मेरे को, तो चाहिए ये मत कहो, फील करो बारिश हो रही है, फील करो इतना पानी हो गया। और आप कल्पना करो आपको जो है ना जूते उतारने पड़ रहे हैं, पैंट ऊपर खोल के जा रहे हो, सारा कीचड़ कीचड़ हो गया, इतना धम्मा चौकड़ी हो रही है। वो जो 5 तत्व है, क्योंकि आप कॉस्मिक सबकॉन्शियस में चले गए, बारिश होएगी, रोक नहीं सकता उसको कोई, है ना। तो ये इतना प्रभावी है। अगर आप ये कर सको, ये तो रोज ही कर सकते हो, इसकी एक और भी टेक्निक है। रात को तो आप करते ही हो, इमरजेंसी है, दिन में कर लो। जैसे मैंने आपको वो प्रयोग बताया कि मैं दिन में, मैं तो 9 बजे मैं लेट गया, हालांकि मैं नींद में नहीं गया, लेकिन हमें तो पता है ना सबकॉन्शियस, हम तो नाद सुनने लग जाते हैं। जब नाद चल रहा होता है उस समय विचार चल ही नहीं रहे होते हैं, या किसी और तरीके से आपको कुल मिला के यह है सबकॉन्शियस में जाने के लिए कॉन्शियस को रोकना है बस। इस सुबह 3 से 5 हाँ, नाद अपने आप परेशान करता है, वो उठाता भी है और गूंजता भी है, तो क्या वो परफेक्ट टाइम है उस टाइम ध्यान के लिए? हाँ, अभी हम ध्यान की बात ही नहीं कर रहे, अभी हम सबकॉन्शियस की बात करें। ये ध्यान वाली फिर दूसरा चैप्टर हो गया। अभी आप ये देखो कि आपको कोई काम अपना करना है, सबकॉन्शियस में वो सलाह लेके जानी है, एफर्मेशन, उसकी डिटेलिंग को आपको रोज सोते हुए करना है। इसके अलावा भी आप कर सकते हो, इमरजेंसी है अभी आपको तुरंत ही करना है, तो बजाय कि आप रोज़ करो, 5 दिन में करो, आप दिन में 5 बार कर लो। 5 बार दिन में खाना खाओ और सो जाओ, लेट के कल्पना करने लग जाओ, है ना। थोड़ी बहुत नींद तो आएगी, है ना। और करो, ज़्यादा रोटी खा लो, फिर एकदम नींद आती है है ना। तो कल्पना करते करते दिन में 1 बार 2 बार, छुट्टी वाले दिन 5 बार कर लो दिन में। जैसे मुसलमान भाई 5 नमाज नहीं पढ़ते, ऐसे कर लो, तो जो काम हफ्ते में होना है वो 1 दिन में हो जाता है, तुरंत हो जाता है अच्छा, फिर वैसे बता रहा हूँ, है ना। इसके अलावा बहुत इमरजेंसी हो तो जरा उठ के बैठो, अभी बताता हूँ। बहुत इमरजेंसी हो, अभी अभी करना हो, रीढ़ सीधी कर लो जितनी हो सके आराम से, बिना किसी तनाव के, है ना। गहरी सांस लो और अंदर रोक लो, अंदर रोक के वो जो एक संकल्पना है उसको करने लग जाओ। जो भी आप चाहते हो फील करो कि ऐसा हो गया, उसको देखो, क्योंकि इस समय कॉन्शियस माइंड रुका हुआ है, यू आर थॉटलेस। इट इज़ सो सिंपल, सहज नहीं है बट हो जाता है। फिर इसी को ही जब सांस अंदर रुकी हुई है, करो, मैं पूरा कराता हूँ, अभी पूरा नहीं हुआ। सांस अंदर लो, रोक के, और उस संकल्पना को देखो चल रही है। फिर ना रोकी जाए सांस, बाहर निकाल दो, फिर बाहर रोक लो, बाहर रोक के फिर वही संकल्पना करो। फिर कितनी देर रोकोगे, फिर अंदर जाएगी, अंदर जाए, फिर अंदर जाके रोक लो, फिर संकल्पना कर लो, ऐसे 5 मिनट कर लो। ये बहुत अच्छी टेक्निक है। ठीक है, आँख खोल लो। तो ये तो सिंपल सी टेक्निक्स हैं, 1-2 और भी हैं, 1-2 और भी हैं। उसमें क्या करते हैं हम लोग, वो जनरलाइज्ड हैं, उसके लिए आपको अलग से छोटी छोटी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है भाव। कुछ हम ऐसा करें कि हमारा लेफ्ट ब्रेन जो कि शंका करता है, जो कि डाउट्स करता है, जो कि तर्क करता है, सबकॉन्शियस में तो ये सारी चीज़ें हैं नहीं, वो कोई भी मैटर जो है ना अंदर नहीं जाने देता, है ना। तो क्या करें कि हमारा कॉन्शियस माइंड कम से कम चले, हमारा बहुत एक्टिव है हमारा लेफ्ट ब्रेन जो है ना, कॉन्शियस माइंड बोलते हैं उसको, राइट ब्रेन को हम सब कॉन्शियस बोल देते हैं। उसके लिए कुछ टिप्स हैं कि जैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम जैसे प्रकृति के पास रहें। ये जो 5 एलिमेंट है ना, इनको देख के विचार कम आते हैं,
जैसे आदमी को देख के विचार आता है, कुत्ते को भी देख के विचार आता है, पहाड़ को देख, हाँ, तो प्रकृति के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहो, पेड़ पौधे के साथ तो बहुत ज़्यादा लगाव है। हाँ, तो उनके साथ जब रहते हो ना, उस समय हमारा राइट ब्रेन एक्टिव हो रहा होता है, लेफ्ट ब्रेन उस समय काम नहीं कर रहा होता। उसको देख के खुशी होती है, हम प्रेजेंट में होते हैं, विचार नहीं चलते। दूसरा, लव मूवीज देखा करो, हीर रांझा, रोमियो जूलियट, है ना, और जो अभी हमने गाना गाया था, दिल क्या करे जब किसी से, है ना, तो ऐसे गाने गाओ जिससे आपका हृदय चक्र जो है ना और खुले, उमंगित तो हो, उमंग में भी ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन काम नहीं करता, हृदय चक्र हमारा ज़्यादा खुलना चाहिए, है ना। किसी के प्रेम में पड़ो, किसी का प्रेम, हम लोग ना डरते हैं प्रेम, क्योंकि प्रेम बड़ा घाटे का सौदा है, जेब भी खाली होती है, टाइम भी बहुत देना पड़ता है, ऊर्जा भी बहुत लगती है, तो हम डरते हैं। दूसरा भी कोई हमें प्रेम है, गुरु के प्रेम में भी अच्छी बात है, लेकिन गुरु का प्रेम जो है ना उससे भी बड़ा प्रेम है। गुरु के प्रेम में भी अनकंडीशनल हो जाता है, लेकिन कुछ और प्रेम भी होते हैं, उनमें भी पढ़ना चाहिए। हम किसी का प्रेम एक्सेप्ट ही नहीं करते, हमें लगता है यार ये जो है ना मेरी जेब खाली कर लेगा, हाँ, फिर हम भी किसी को प्रेम नहीं करते। किसी कोई हमें प्यार करता है ना, हम सोचते हैं यार पता नहीं इसका क्या इंटरेस्ट है। फीमेल्स तो ऐसा बहुत सोचती हैं, है ना, पता नहीं है क्यों मेरे को इतने प्यार से बात कर रहा है, पता नहीं इसका कोई कोई ऐसा, है ना, ऐसा इशू तो नहीं है। तो प्रेम के हम लठ लेके पीछे पड़े हुए हैं। आपने देखा बचपन में बच्चा सोता हुआ है, हमें भी नहीं पता था, जैसे हम सोए हुए हैं, हम प्रेम को कुत्ते की तरह भगाते हैं, हाँ, छोटा बच्चा, जैसे ये छोटा बच्चा है, अगर ये सोया हुआ है ना और गलती से इसका हाथ ही आ गया, देखो हार्ट चक्र को अगर आप एक्टिवेट करते हो ना तो प्रेमी हो जाते हो आप। तो आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पे 50-100 ग्राम का वजन लेके रोज लेटा करो थोड़ी देर, ये आपका चक्र और एक्टिवेट हो जाएगा। बच्चे गलती से ना सोते हुए हाथ यहाँ पे रख देते हैं ना, माँ बाप हाथ हटा देते हैं, उनको भी नहीं पता, उनकी माँ उनका हाथ हटाती थी, उनकी दादी उनका, ये दादागिरी चल रही है। बच्चे को यहाँ पे हाथ नहीं रखने देते कि कहीं इसका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो गया ना, ये किसी के प्रेम में पड़ जाएगा, और समाज इसको सहन नहीं करता, क्योंकि प्रेमी कहते हैं अभी प्रेमी तो अंधा होता है, एक बार ये प्रेम में पड़ गया, ये सारी तो अपनी काम धाम छोड़ देगा, सारे पैसे लुटा देगा, फिर लव मैरिज करेगा, ये देखेगा नहीं कौन सी जात की है क्या है, उसको लड़की को घर ले आएगा, और सारा समाज फिर खिलाफ हो जाता है। वो सुनता ही नहीं, क्योंकि प्रेमी है ना, अंधा है वो, एक्चुअली वो अंधा नहीं है, वही है असली आदमी। जिसमें जब इंसान एक जने से प्यार करने लगता है तो मुझे लगता है कि वो फिर सब चीजों से प्यार करने लग जाता है। स्टार्टिंग एक से होती है, स्टार्टिंग नहीं, मतलब एक ड्यूरेशन के बाद, थोड़े दिनों बाद लंबे सब कुछ समय सुंदर लगने लग जाता है, सब कुछ वो प्रेम की बहुत हाइट है। जब आपका प्रेम अनकंडीशनल हो जाएगा ना, तब आपका ये नहीं होगा कि मैं इसको तो प्यार करता हूँ इसको घृणा करता हूँ, फिर आप सबसे प्रेम करोगे। लेकिन ये शुरू में वो प्रेम कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा, तो शुरू में तो एक पर्सन से ही होगा, लेकिन बाद में जब वो फैलता है तो धीरे धीरे वो बहुत डीप चला जाता है। उसी को हम अनकंडीशनल लव कहते हैं, जिसमें पोजेशन नहीं है, जिसमें हम दूसरे को भी स्वतंत्रता देते हैं, दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं कि भाई इस ये जैसे सोचे, ये जैसे कैसे इसका विकास हो, हम दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा हम फिर सोचते हैं। जैसे हम बच्चे को प्यार करते हैं, बच्चे से तो हमें कुछ मिल नहीं रहा, लेकिन हम उसके लिए सब कुछ करते हैं। तो प्रेम में पड़े अगर हम, प्रकृति के साथ रहें, छोटे बच्चों के साथ खेलें। अभी मैं कह रहा था ना भाई इसको धमकाओ मत बच्चे को, भैया अगर नाचता है तो नाचने दो, शोर मचाए तो शोर मचाने दो, किलकारी मारे तो किलकारी, क्योंकि इनका कॉन्शियस माइंड डेवलप नहीं है अभी। इनके साथ हमें इनके जैसा होके ही रहना पड़ता है। हम बड़े बने रहते हैं, लेफ्ट ब्रेन एक्टिव है हमारा, दादागिरी चलती रहती है। बच्चों के साथ खेलने में राइट ब्रेन एक्टिव होता है, ये बड़ी पते की बात है ना। तो ये सारी अगर हम टेक्निक्स करेंगे ना तो हमारा राइट ब्रेन एक्टिव होगा, और वो जो हम कोई भी मैटर, कोई भी एफर्मेशंस, कोई भी काम हम जो करना चाहते हैं, वो जो संकल्पना है वो डायरेक्ट हमारे सबकॉन्शियस में जाती रहेगी। तो राइट ब्रेन को एक्टिव करने के ये तरीके हैं सारे। अब पहचान क्या है कि आपका राइट ब्रेन एक्टिव हो गया?
कोई नहीं मिटाने दो शोर। पहचान क्या है कि हमारा राइट ब्रेन एक्टिव हो गया, कि हमारा लेफ्ट ब्रेन अभी भी डोमिनेट कर रहा है। क्या पहचान है? अगर आपका लेफ्ट ब्रेन एक्टिव है ना, तो आपको कोई बहुत खुशी की कोई घटना होगी ना, तभी आप खुश होगे, तभी आप हंसोगे, तभी आप स्माइल दोगे, वो भी इतनी सी स्माइल दोगे। और अगर आपका राइट ब्रेन एक्टिव है, जो अकारण ही खुश रहता हो उसको, हाँ वो राइट ब्रेन एक्टिव है उसका। अगर राइट ब्रेन है खाली है, अगर ये बोलते हैं, मैं रहती हूँ ना हाँ अकारण खाली, हाँ तो अकारण ही खुश रहती हूँ हाँ मैं, तो कोई कारण ये नहीं राइट रहता। ब्रेन एक्टिव की ये निशानी है। खाली है तेरा दिमाग। खाली दिमाग हम इसलिए कहते हैं कि वो जो लेफ्ट ब्रेन है, जिसमें गुणा भाग है, जिसमें गणित है, जिसमें पैसे कमाने हैं, कैलकुलेशन है, वो तो है ही नहीं ना। वो तो है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं है, वो और तो मैं है क्या ही कहता हूँ, कुछ खाली है। कुछ बचा ही नहीं है। तो यही मैं कह रहा हूँ। अभी मुझे ये ये सब बोलते हैं पागल है तू, ये भी बोलती है, वो पिंकी आई थी वो कहती है तेरे में इतनी क्वालिटीज है फिर भी तू कुछ करती नहीं, तो मेरे को वही लगता प्रॉब्लम है। जो लेफ्ट ब्रेन है ना तो वो पैसे कमा सकता, ना वो मतलब कोई गुणा भाग कर सकता, ना उसको कोई कैलकुलेशन और आती, तिया पांची नहीं आती, चालाकी नहीं आती। वो हार्ट के तल पे, इंट्यूशन के तल पे देता है। कहाँ ढेर लग गया? संतुष्टि तो बहुत चलिए, है मुझे, हाँ बहुत है। तो आपको पता नहीं है, होता ना बाबूजी, तो इतने छोटे से में ध्यान नहीं होता है, गोल और होता है बड़ा। यहाँ से शुरू हो या बड़ा भी हो जाएगा। प्रकृति में छोटा या बड़ा नहीं है। अगर आपका कॉन्शियस माइंड कहता है ना कि ये हो सकता है, जो कि हो सकता है मेरा बहुत जल्दी है ना, तो फिर एकदम हो जाता है। वैसा जुगाड़ हो जाता है, वैसे लोग इकट्ठे नहीं, मैं हो तो जाते हैं। समझी कुछ, अभी तो आपने टेक्निक बताई करने की, कुछ भी सोच लेता हूँ ना ये करना है, देखो आपको एक और अंदर की बात बताता हूँ। जो आई ग्रुप वाले हैं ना, उनका राइट ब्रेन पहले से एक्टिव होता है। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, वो लेफ्ट ब्रेन से तो बहुत काम लेते हैं, जिसके कारण राइट ब्रेन की एक्टिवनेस भी बेकार हो जाती है। अब मेरे पास खजाना तो पड़ा हुआ है, मैं उसको खोल के देखता नहीं और गरीबी का जीवन जी रहा हूँ, इसको मैं क्या कहूँगा? हमारी प्रॉब्लम तो है। मैं यू ग्रुप का आदमी हूँ, यू ग्रुप वालों का तो राइट ब्रेन एक्टिव नहीं होता, उनको तो करना पड़ता है ना। आपका आई ग्रुप है, आपका तो राइट ब्रेन एक्टिव है, आप सिर्फ इतना ही करो कि लेफ्ट ब्रेन को थोड़ा आराम दिया करो। तो अभी मैं आपको एक टेक्निक करा देता हूँ कि अभी ये जो रात को सोने वाला प्रयोग मैंने बताया ना, ये मैं आपको करवा ही देता हूँ। कैसे आपके लेफ्ट ब्रेन को रेस्ट करते हुए, ये आप खुद भी कर सकते हो, इसमें टेक्निक वाली कोई बात नहीं है ना। जैसे सोते हुए कर लो, बस हो गया। एमरजेंसी है, सांस रोक के कर लो। और ये छोटी मोटी टेक्निक अपनी लाइफ में ले आओ। प्रकृति के, मेरा भी कुछ दिनों से संकल्पना चल रही है। हाँ। मैं चाह रही थी कि मेरी बेटी शादी के लिए हाँ करे, बस इतना ही चल रहा था और उसमें वो तैयार हो गई। हाँ, इसमें भी दो बातें होती हैं। देखो, संकल्पना में ये बात भी ध्यान देने वाली है। अगर मैं कोई ऐसी, अभी मैं बात कर रहा था ना इंडिविजुअल सबकॉन्शियस की, अगर मेरी संकल्पना कोई ऐसी है जो मेरे से संबंधित है, वो तो तुरंत हो सकती है, क्योंकि मैं इन्वॉल्व हूँ, मैं चाहता ही हूँ। अगर कोई मैं ऐसी संकल्पना कर रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि मेरी बेटी शादी के लिए हाँ कर दे, इसमें चांसेस थोड़े कम भी हो सकते हैं, क्योंकि उसकी अपनी भी संकल्पना है, उसकी अपनी कल्पना है कि वो अनमैरिड रहना चाहती है, कि मैरिड होना चाहती है, या किससे शादी करना चाहती है। तो कई दफ़ा क्या होती है, मेरी संकल्पना और उसकी संकल्पना अगर क्लैश हो गई ना, तो उसकी संकल्पना ज़्यादा पूरी होगी, क्योंकि उससे संबंधित है। हाँ, अब छोटे बच्चे के बारे में संकल्पना करो, वो आपकी चलेगी, क्योंकि छोटे बच्चे का सबकॉन्शियस ही है, कॉन्शियस है ही नहीं। नहीं, मेरे साथ तो ये हो रहा था ना कि वो बोल रही थी 2-4 साल बाद, 2-4 साल बाद, तो मुझे लग रहा था वो एक बार हाँ कर दे, 2-4 साल तो फिर भी लगेंगे जी, तो उसने हाँ कर दिया। हाँ, तो ये भी अच्छा है। मतलब ठीक है, मतलब परसों मैंने उसको बोला कि तेरे लिए एक रिश्ता आया, तो उसने बोला भेजो। हाँ, तो ये ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो। देखो, बड़ी से बड़ी संकल्पना, अब जैसे लड़की की शादी की बात है, तो छोटी छोटी संकल्पना ये मत करो कि वो हाँ कर दे जी, फलाना हो जाए। सुनो, आप पूरी बात सुनते भी नहीं। आप सीधे, जैसे मैंने कहा कि ये जो जूडो कराटे वाले होते हैं,
वो क्या संकल्पना करते हैं, वो ये नहीं संकल्पना करते कि ईंट पे लगा ईंट टूट गई, ऐसा नहीं। वो ये संकल्पना करते हैं कि ईंट टूट के उनका हाथ जमीन पे टच कर रहा है, ईंट टूटी हुई है, हाथ उनका नीचे टच कर गया। आप ये संकल्पना करो ना कि उसकी शादी हो रही है, या ये उससे भी आगे चले जाओ। सुनो सुनो सुनो, इससे भी आगे की बात करता हूँ। आप ये संकल्पना करो कि उसके 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है, हमारे घर आई हुई है, मजे में है दोनों, हस्बैंड वाइफ और अब देखो ये शादी से भी आगे की बात हो गई। और भी आगे जा सकते हो कि मेरी लड़की के लड़के की भी शादी हो रही है। आप कहाँ तक जा सकते हो, एग्जिस्टेंस वहां तक देने को तैयार है। अब छोटी छोटी, मतलब वो भी अच्छा है कि चलो हाँ तो करी, लेकिन आप सीधी बड़ी भी कर सकते हो, है ना, कि भी उसकी शादी हो ही चुकी है, आप ऐसा फील करो शादी हो चुकी है ना। तो संकल्पना ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप क्या करना है।